नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो 5 मार्क्स का पजल का क्वेश्चन पूछा जाता है एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम में, उसको करने की शॉर्ट ट्रिक। और ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी है, चाहे आपका एग्ज़ाम पूछा जाए किसी भी लेवल का, है ना, चाहे उसमें सिंगल वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए, सर्कल बेस्ड, सिंगल लाइन, डबल लाइन, रेक्टेंगुलर या फिर फ्लोर वेस्ट, कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया जाए, पजल का कोई भी क्वेश्चन आए, ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम आने ही वाली है। तो वीडियो में अपने शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलो सीधे आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो ये सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ABCD 8 व्यक्ति हैं, कोई एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, उनमें से किसी का मुख बाहर की ओर है, किसी का मुख अंदर की ओर है ना। और यहाँ कहा गया है कि समान दिशा में मुख होने का अर्थ है कि मुख केंद्र की ओर है तो दूसरे का भी केंद्र की ओर है, ठीक है, ये इसका मतलब है। विपरीत दिशा का मतलब होता है कि अगर एक का मुख F का मुख, मान लो कहा गया है कि F का मुख G के विपरीत की दिशा की ओर है ना, F अगर सेंटर की ओर देख रहा है तो G हमारा आउट ऑफ सेंटर देखेगा, है ना, ये इसका मतलब होता है। तो ये यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में। अब मेन बात आते हैं ट्रिक पर। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये मेन क्वेश्चन होता है हर एग्जाम का, हर एक क्वेश्चन का ये एग्जाम पोर्शन होता है, माफ़ कीजिएगा मेन पोर्शन होता है। तो यहाँ कहा गया है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा है। तो आपने क्या करना है, जब आप देखो क्वेश्चन पढ़ते हो ना एग्जाम में, क्योंकि एक बार हमें पूरा तो क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ता है, आपने साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से नोट्स बना लेने हैं। जैसे यहाँ कहा गया है बी के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, तो बी के बाएं दूसरे स्थान पर पहला, दूसरे स्थान पर कौन है, डी है। ये बाएं कहा गया है तो आपने बाईं ओर, बी के बाईं ओर इसे बना लेना है। तो बी के बाईं ओर मैं इसे बना लूँगा, बी के बाएं दूसरा कौन है, डी बैठा है, ठीक है। इस प्रकार से आपने पॉसिबिलिटी बना लेनी है। बी का मुख बाहर की ओर है, मतलब कि ये देख रहा होगा इस ओर को, है ना, ये आपने कंडीशन बना लेनी है। फिर यहाँ का है ए तथा एफ डी के निकटतम पड़ोसी है, मतलब डी यहाँ आएगा तो हो सकता है ए यहाँ आए, एफ यहाँ आए, और ये भी हो सकता है कि एफ यहाँ आए और ए यहाँ आए। तो इस प्रकार से आपने पॉसिबिलिटीज़ बना लेनी है। अब आगे कहा गया है कि ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर एच बैठा है, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, एच बैठा है। इस प्रकार से आपने करना है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे ही आप इस चीज़ को भी ड्रॉ कर लोगे, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा आपको अभी पता लग जाएगा, आप बस वीडियो में बने रहिए। एच के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो एच के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को कर ले। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जी के एकदम दाएं ई बैठा है, जी के एकदम दाएं कौन बैठा है, ई बैठा है, ठीक है। इसे आपने कर लेना है। ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है, ई के बाएं तीसरे स्थान पर कहा गया है, तो ई को हम पहले लिखेंगे। आप ऐसा ना करो कि ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी कहा गया तो आप डी के बाएं तीसरे स्थान पर ई को बैठा रहे हो, ये गलत होता है, ठीक है। आपने सही तरीके से इसे करना है तो ये ट्रिक काम आएगी। जो पहले कहा गया है उसको पहले लिखो। ई के दाएं तीसरे स्थान पर डी है, एक बाएं तीसरे स्थान पर डी है, तो यहाँ आप इसे इस प्रकार से लिख लोगे। अब आगे क्या कहा गया है, डी का मुख एच के मुख दिशा की ओर है, मतलब जहाँ पर डी देख रहा है वहीं पर एच भी देख रहा है, बराबर ऐसे इसे साइन करेंगे। सी के एकदम दाएं एफ बैठा है, जो सी है उसके एकदम दाएं एफ है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि आपके पास वहाँ रफ नोटवर्क दी होती है, रफ वर्क करने के लिए आपके पास पेज दिया होता है। तो एफ और जी का मुख समान दिशा की ओर है, तो बस ये आपका क्वेश्चन एक तरह से पूरा सॉल्व हो चुका है। अब ये पूरा सॉल्व क्यों हुआ, ये मैंने क्यों कहा, अब आपको जो ऊपर क्वेश्चन है इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसी लाइनें, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जिससे आप कंफ्यूज होंगे, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो आपने बस बेसिक डिटेल यहाँ लिख लेनी है, बाकी लाइनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हमसे कहा गया है कि एक सर्कल वृत्ताकार मेज़ में बैठे हैं, तो वृत्त हमने यहाँ बना लेना है। तो ये हमने वृत्त बना लिया। यहाँ पर हमने कितने 8 व्यक्ति बैठाने हैं, यहाँ हमने 8 व्यक्ति बैठाने हैं, ठीक है, 8 व्यक्ति हमने बैठाए। अब मैंने आपको हर बार कहा है कि हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है, इससे आपको फ़ायदा होगा। हर बार मैं ये कहता आया हूँ, इससे आपको फ़ायदा होता है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हमने यहाँ मान ली, तो जब हमें ज़रूरत होगी तो हम 2 पॉसिबिलिटीज़ बना लेंगे। तो अब यहाँ पर कहा गया है पहले लाइन में कि जो बी है उसके बाएं दूसरे स्थान पर डी है, ठीक है, और बी देख रहा है हमारा सेंटर के बाहर की ओर। तो बस आप इस क्वेश्चन को फॉलो करो। बी देख रहा है सेंटर के बाहर की ओर और बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो और इसके बाएं साइड, अब देखो ये सेंटर के बाहर देख रहा है तो बायां इसका इस ओर को होगा, है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाएं और डी बैठा है तो डी को यहाँ बैठा लो। अब जो हमने पॉसिबिलिटीज़ फुल की उसे आपने इस तरह से कट कर लेना है, उसे आपने इस प्रकार से कट कर लेना है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमने उसकी ढूंढनी है जिसमें बी और डी का इस्तेमाल किया गया है, उसमें जिसमें बी और डी
संबंध रखते हैं, मतलब बी और डी के रिस्पेक्ट में ही हमने बातें ढूंढनी है। तो बी और डी, तो डी की रिस्पेक्ट में हमें एक बात मिल चुकी, डी के रिस्पेक्ट में यहाँ एक और बात मिली, और डी के रिस्पेक्ट में एक और यहाँ बात मिली। इसका मतलब हम डी को यहाँ पर लेके चल सकते हैं। डी की बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ दी गई है। तो डी की यहाँ पर अब देखते हैं, कहा गया था जो डी है उस वो बीच में है किसके, ए और एफ के। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो एफ और ए के बीच में हो। तो बस यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी में मैं ये मानकर चलता हूँ कि ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं ये मानकर चलूँगा कि एफ यहाँ है और ए यहाँ है। देखो क्वेश्चन आसान हो रहे हैं इससे, तो बस इस वाले को भी आपने इस तरह से कट कर देना है। अब यहाँ कहा गया है डी और एच एक दूसरे के समान दिशा में देख रहे हैं, मतलब जिस ओर डी देख रहा है उसी ओर एच भी देख रहा है। अभी हमें डायरेक्शन का पता नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। डी और ई के बीच में जो डी है उसके दाएं तीसरे स्थान पर ई है, डी के दाएं तीसरे स्थान पर ई है, इसे भी हम अभी नहीं कर सकते, ठीक है, इसे छोड़ दो। अब यहाँ पर ए और एफ के रिस्पेक्ट में हमें बातें देखनी है। ए और एफ के रिस्पेक्ट में कहाँ बात कही गई है, ए और एफ की, यहाँ देखो ए और एच के रिस्पेक्ट में यहाँ एक बात आ रही है। यहाँ कहा गया है ए के दाएं दूसरे स्थान पर एच है, ए के दाएं दूसरे, मतलब अगर ए इस ओर देखेगा तो दायां इसका ये होगा, तो दाएं दूसरे स्थान पर एच आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एफ है पहला, दूसरा यहाँ तो एफ आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी गलत हो चुकी कंडीशन। हमें इस ओर देखना होगा। ए जब अपोजिट साइड देखेगा तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर एच आएगा। अब यहाँ पर भी हमने वही करना है, ए के दाएं दूसरे पर। अब अगर ये देखो सेंटर के बाहर देखेगा तो दायां इसका इस ओर को होगा, और दूसरे स्थान पर तो एफ बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये सेंटर के अंदर देखेगा, दूसरे स्थान पर एच आएगा, इसका मतलब यहाँ एच आएगा। तो ये हमारी कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी। तो इसे भी आपने इस प्रकार से कट कर देना है, इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एच के रिस्पेक्ट में कोई बात ढूंढनी है, तो हाँ एच के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात है, क्योंकि एच की हमें फिक्स लोकेशन पता लग चुकी है। और यहाँ पर एच के रिस्पेक्ट में एक बात कही गई है कि एच के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, एच के दाएं तीसरे स्थान पर। अगर ये सेंटर की ओर देखेगा ना तो दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है, एच के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठा है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है जो सी के बाएं तीसरे स्थान पर एच हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। यहाँ पर देखो अब दाएं तीसरे स्थान पर तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तो डी आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को, इस एच को अगर हम यहाँ से उल्टी दिशा में बिठा लेते हैं तो यहाँ हम क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे। यहाँ पर एच के बाएं तीसरे स्थान पर पे कौन है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर ई है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, एच के बाएं तीसरे स्थान पर सी है। ये यहाँ पर लाइन थी, ये हमने थोड़ी सी गलत ड्रॉ कर दी थी, तो इसे आप सुधार कर लें। तो यहाँ आप देखो एच के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर सी आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है। ये हमने कंडीशन यहाँ गलत लिख ली थी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ना, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा सी आ गया, तो इसका मतलब एच सेंटर की ओर ही देखेगा। अगर ये सेंटर के बाहर देखता तो तीसरे स्थान पर तो डी है ना, ये यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इसको यहाँ पर सेंटर के बाहर की ओर देखेगा तो ही तो ये बाएं तीसरे स्थान पर कौन आएगा, सी आएगा। 1 2 3 यहाँ तो सी नहीं आ रहा। अगर ये सेंटर के अंदर की ओर देखेगा तो भी सी नहीं आएगा, तो यहाँ डी आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत है, तो इसे आपने मिटा लेना है। इस कंडीशन को मिटा लो, ये हमारी कंडीशन गलत बैठ रही है। अब देखो हमारे पास जो हमने ये था ये भी हमने फुलफिल कर लिया, इसे आपने कट कर लेना है। अब यहाँ कहा गया है कि डी और एच एक समान दिशा में देख रहे हैं, डी और एच समान दिशा में देख रहे हैं। तो डी हमारा कहाँ देखेगा, एच हमारा सेंटर की ओर देख रहा है, तो डी भी हमारा सेंटर की ओर ही देखेगा। तो ये हो जाएगी हमारी पॉसिबिलिटी, ये भी हमने कट कर दी। अब डी और ई के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी कि जो डी है, डी के दाएं तीसरे स्थान पर ई बैठा है। तो डी के दाएं मतलब इस ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर ई बैठेगा। तो ये कंडीशन भी हमारी ठीक हो चुकी, इसे भी हम कट कर देंगे। अब आगे क्या कहा गया था, आगे कहा गया, अब देखो हमारे पास सवाल में बचा ही क्या है, हमारे पास ये छोटी सी कंडीशन बची हुई है, इससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है जो ई है, जो जी है, उसके एकदम दाएं स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। मतलब उसके दाएं स्थान पर एकदम ई बैठा है, जी के एकदम दाएं स्थान पर। अब अगर हम इसको इस ओर बिठाएंगे तो ये दायां थोड़ी होगा, तो इसके बाएं स्थान पर आ रहा है। इसका मतलब जी देखेगा हमारा सेंटर के बाहर की ओर, तो ही तो जी के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ये कंडीशन भी पूरी हो चुकी, तो इसे कट कर दो। इससे आपका क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। एक चीज़ हमने यहाँ देखी थी कि एफ और जी एक दिशा में देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी खुल गया है, जिससे हमें आसानी से पता लग रहा है एफ और जी एक समान दिशा में देख रहे हैं। मतलब जी अगर उल्टी दिशा की ओर देख रहा है, केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है, तो एफ भी केंद्र के बाहर की ओर देखेगा। इसे भी कट कर लो। अब हमारे पास बची एक कंडीशन कि सी के एकदम दाएं स्थान पर एफ है, सी के एकदम दाएं स्थान पर एफ है। सी के दाएं स्थान पर, दाएं का मतलब हमें पता लग चुका है, सी के दायां मतलब इसे देखना होगा सेंटर के बाहर, तो ही तो दाएं स्थान पर एफ बैठेगा।
है ना, इसका मतलब ये सेंटर के बाहर देख रहा है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन हो चुका पूरा सॉल्व। अब ई की हमें डायरेक्शन यहाँ पर पता करनी है, ई की डायरेक्शन हमने पता करनी है, तो ई यहाँ पर कैसे देखेंगे? तो क्वेश्चन को अगर हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ई है, यहाँ आप देखो ई के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है ना, ई के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बाईं ओर से डी आना चाहिए। तो बाईं ओर से डी कैसे आएगा? ई के बाईं ओर से डी आएगा, अगर ये देखेगा सेंटर के अंदर की ओर तो ही, तो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर डी आएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक थी। आपने करना क्या था, देखो ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनी जो 2 सेकंड में या फिर 2 मिनट में पूरा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर दे, लेकिन ये काफ़ी इजी शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने आपको करवाई। आपको बस इस प्रकार से पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर देनी है, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन को देखोगे आप उतना कंफ्यूज होते जाओगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप यहाँ से ही देखोगे इसे और आसानी से कर लोगे। बहुत से बच्चों को ये ट्रिक काफ़ी मुश्किल लगी होगी और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ट्रिक कहाँ से है, इसमें तो वही टाइम लग रहा है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप 2-3 बार इससे क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा इससे क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। आपने बस करना क्या है, पूरी डिटेल आपने जो यहाँ पर दी गई है, पूरी डिटेल जब आप पढ़ रहे हो उसे आपने बिल्कुल ड्रॉ कर देना है इसी तरह से खानों में, और जो ड्रॉ में जो हमने पूरी कर दी उसे आप कट कर सकते हो, है ना। इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, आप मानो ना मानो लेकिन इससे क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। यही एक बेस्ट ट्रिक है। चाहे आप किसी भी एजुकेटर के पास पढ़ लो, अगर आप उनसे कहोगे कि हमें पजल की सिटिंग अरेंजमेंट की कोई ट्रिक चाहिए जो बेस्ट हो, जो हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो, जो हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो, तो वो आपको यही ट्रिक सजेस्ट करेंगे। और ये सबसे अच्छी तरीका है आपका सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने का। इससे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन एक बार तो ऐसे ही पढ़ना होता है। तो इससे बेहतर यही होगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो जहाँ पर आपको रफ वर्क करने को मिल रहा है आप ये पॉसिबिलिटी सारी ड्रॉ कर दो। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई भी पॉसिबिलिटी आपसे छूटे ना, है ना। अगर कोई पॉसिबिलिटी आपसे छूट जाती है या कोई पॉसिबिलिटी आप गलत ड्रॉ कर देते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपने ट्राई करते रहना है। इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को ट्राई करते रहो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कम समय होता है, कम टाइम में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये ट्रिक आपको काफ़ी मदद करेगी, लेकिन आपने ध्यान रखना है आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। चाहे आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं, आप इस ट्रिक को अपनाओ, काफ़ी बेहतर ट्रिक है। आपको बस ये वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए सही तरीके से, बाकी कुछ नहीं करना। इसमें बस आपको यही करना है कि आपको बस ये वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। उसके बाद वैल्यूज़ जो आप यहाँ पुट करोगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बातें यहाँ खुलकर कही गई थी कि ये इसके दाएं बैठा है, ये इसके दाएं बैठा है, ये इसके बाएं बैठा हुआ है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।